हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले टॉपिक में बात की थी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सीरीज की। इस नए टॉपिक में आज हम बात करेंगे एकदम नए टॉपिक की, जिसका नाम है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सीक्वेंस। अब ये क्या प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं कि इसके टाइप की प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं। इसके टाइप्स की प्रॉब्लम में जैसे मान लो, मैं फॉर एग्जांपल बतौर ही बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन दे दिया मैंने, डायरेक्ट क्वेश्चन दे करके ही समझाएंगे कि मान लो इफ क्वेश्चन में दे रखा है कि ए वन की वैल्यू बराबर है 1 एंड n+1 इज इक्व टू रूट में 2a+n दे रखा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर। ठीक, तो देन तब हमसे पूछा है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की वैल्यू क्या होगी। इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो ये प्रॉब्लम देखने में बड़ी हार्ड लग रही है, लेकिन करने में कुछ नहीं है, करने में कुछ भी नहीं है। हम क्या करेंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, इसकी वैल्यू l मान ले रहे हैं, लेट कर ले रहे हैं। तब एक बात बताइए भाई, जब n की वैल्यू an की वैल्यू l है और n की वैल्यू है टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो अगर मैं उसमें an+1 की वैल्यू देखूंगा तो वो भी तो मेरी l ही होगी। क्यों भाई, n की वैल्यू क्या है, टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी +1, तब भी तो इन्फिनिटी आएगा। तो यहां पर लिमिट an की वैल्यू भी l है और an+1 की वैल्यू भी l है। ठीक, दोबारा समझ लीजिए कि जब मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की वैल्यू को मैं l मान रहा हूं तो an+1 की वैल्यू भी l ही होगी। तो यानी कि मेरा जो दे रखा है वो मुझे दे रखा है an+1 इक्व टू रूट में 2 + an। तो मैं यहां पर n की जगह क्या डालूंगा, l, an+1 की जगह l डालूंगा। तो l बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 2 + l। अब रूट से बचने का तरीका क्या है, ये स्क्वायर कर लो, l² बराबर 2 + l हो जाएगा। यहां से मैं इसको इधर ले आऊंगा तो l² - l - 2 बराबर 0। और यहाँ पर इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर बताना तो मैं सही नहीं समझता हूँ कि भाई फैक्टर तो आपसे आते ही होंगे। तो ये l+1 और ये l-2 हो जाएगा इक्व टू 0। तो l इक्व टू कितना आ गया, 2, और l इक्व टू कितना आ गया, -1 आ गया। अब इसमें l की वैल्यू में -1 तो ले नहीं सकता, इसकी वैल्यू l इक्व टू 2 होगी। अब बात आती है कि l इक्व टू -1 क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने an की वैल्यू l मानी है, an की वैल्यू l मानी है, an की वैल्यू l मानी, और l की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर -1 लेता हूँ तो यहाँ पर an की वैल्यू -1 लूँगा तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा और 1 का रूट 1 ही आएगा। तो उसकी वैल्यू, जबकि a1 की वैल्यू हमको 1 दे रखी है, तो इसलिए l की वैल्यू हम यहाँ पर कितनी नहीं ले सकते, -1 नहीं ले सकते। तो इसका जो आंसर आएगा, क्योंकि रूट की वैल्यू तभी डिफाइन होती है भाई पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, तो नेगेटिव तो आंसर आने से रहा। तो l बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, l इक्व टू 2 हो जाएगा हमारा। तो ये वाली वैल्यू हमारी सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो इस वाली वैल्यू को हमने नहीं लिया। तो सबसे पहली बात, इस टाइप की प्रॉब्लम्स में कभी भी क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए तो आप एक बात याद रखें कि जिसकी वैल्यू पूछी है आप उसे l के इक्वल मानेंगे। तो जैसा कि मैंने यहां पर मान लिया है, और an+1 an+2 कुछ भी दे रखा हो उसकी वैल्यू भी हमारी l ही होगी। जैसे एक क्वेश्चन हम और करेंगे इसके ऊपर बेस्ड, फिर देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल में
क्वेश्चन लिख दिया मैंने कि इफ a1 इक्वल्स टू 1 एंड an प्लस 1 इक्वल्स टू 4 प्लस 3an अपॉन 3 प्लस 2 times of an for all values of n belongs to an n and limit n tends to infinity an equals to l हो, then find the value of l. find the value of l. तो देखते हैं हम l की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने पहले ही बताया कि अगर क्वेश्चन हमारा ऐसे हो, है ना, a1 इक्वल टू 1 ये हो और an की वैल्यू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी की वैल्यू an की वैल्यू हमसे पूछी हो, तो हम l ही मान लेते। तो ये an की वैल्यू जब हमारी l है तो an प्लस 1 की वैल्यू भी हमारी l ही होगी। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू कहाँ तक जा रही है? इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर n की जगह हम क्या डाल देंगे? n की जगह अगर इन्फिनिटी डालेंगे तो ये भी इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पर भी इन्फिनिटी हो रहा है। तो इसकी वैल्यू l है तो इसकी वैल्यू भी l ही होगी। तो l इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3l अपॉन 3 प्लस 2l। अब इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया भाई? ये 3l प्लस 2l स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3l। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे और l की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? √2 आ जाएगी। ठीक, आई थिंक प्रॉब्लम समझ में आई होगी। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक और एकदम नए टॉपिक की, क्वेश्चन बेस्ड ऑन अलजेब्रा एंड कोऑर्डिनेट। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री में इस टाइप की प्रॉब्लम बन जाती हैं। तो एक बात बताइए, जैसे हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिख दी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इस इक्वेशन के रूट अगर मेरे अल्फ़ा और बीटा हैं, इस इक्वेशन के रूट अगर मेरे अल्फ़ा और बीटा हैं, तो मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा कैसे? तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखते थे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, उसे तो बाहर लिख लो, और ब्रैकेट में x माइनस पहला रूट और x माइनस दूसरा रूट हम लिख देते थे। ऐसे ही अगर मान लो मेरी क्यूबिक इक्वेशन है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ऐसे है, तब भी हम यही काम करते थे। ठीक है ना? तब भी हम यही काम करते थे। जैसे मान लो इसके रूट अल्फ़ा बीटा कॉमा गामा है, तो इसको कैसे लिखते थे? a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा और x माइनस गामा। ठीक, तो इसी के ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम है। जैसे क्वेश्चन मैंने लिख दिया, इफ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन इसकी वैल्यू हमको बतानी है। लिमिट x टेंड्स टू अल्फ़ा 1 प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की पावर 1 अपॉन x माइनस अल्फ़ा। और ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन हमको बताना है कि लिमिट
एक्स टेंड्स टू एल्फा है और 1 माइनस कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर है। तो हमको ये प्रॉब्लम्स करनी है। तो यानी क्वेश्चन हमारा साफ साफ है कि इफ एल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, देन इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये वैल्यूज हम निकालेंगे कैसे, ये वैल्यूज हम निकालेंगे कैसे। तो देखें सॉल्यूशन में, पहले का सॉल्यूशन ये हमारा ये दे रखा है। तो ये एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन लग रहा है, एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन लग रहा है। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आप पिछली वीडियो जाकर के देख सकते हैं कि अगर हमारा लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स की पावर gx बनता था तो हम क्या करते थे, तो उसे हम लिखते थे e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a ब्रैकेट में एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, ये लिखते थे। तो इंटू जी एक्स ये लिखते थे। तो अब भी हम वही लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन को मैं कैसे लिखूंगा, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू एल्फा एफ एक्स तो मेरा ये है और जी एक्स है 1 अपॉन एक्स माइनस एल्फा। तो ब्रैकेट में क्या है एफ एक्स माइनस 1, तो एफ एक्स की जगह है मेरे पास 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें से कितना माइनस कर दूंगा, 1 माइनस कर दूंगा। तो इसमें से 1 माइनस हो गया इनटू जी एक्स की जगह कितना है 1 अपॉन एक्स माइनस एल्फा है। अब देखते हैं क्या हो जाता है। तो यहाँ पर 1 से तो 1 खत्म हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर लिमिट x टेंड्स टू एल्फा, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये बचा हमारा ऊपर। तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स माइनस एल्फा, ई की पावर लिमिट x टेंड्स टू एल्फा। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रह गया ऊपर। अब इस इक्वेशन के रूट्स हमें अल्फा और बीटा क्वेश्चन में गिवन ही है, ये देख सकते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। तो अब हमने ये वाली चीज़ हमने पहले ही सीख ली है क्या, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स अल्फा और बीटा हों तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा, ऊपर वाली इक्वेशन को लिख सकता हूं मैं ए इंटू एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा अपॉन में एक्स माइनस एल्फा दे ही रखा है। तो ये इससे कट जाएगा। अब मेरे पास ऊपर बचा ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू एल्फा ए इंटू एक्स माइनस बीटा। तो यहाँ पर मैं x की जगह क्या डाल दूंगा, यहाँ पर एल्फा। तो ऊपर आ जाएगा e की पावर a इंटू एल्फा माइनस बीटा, e की पावर a इंटू एल्फा माइनस बीटा। यही इसका आंसर है। आई थिंक प्रॉब्लम आसान लगी होगी। अब बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंड्स टू एल्फा, ये वाला। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंड्स टू एल्फा, इसको लिख ले रहा हूं मैं यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर। अब अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा हो
लिमिट का जो वीडियो नंबर 4 है उसमें हमने एक शॉर्टकट तरीका बताया है। तो लिमिट का वीडियो नंबर 4 जो है उस फॉर्मूले में, उसमें हमने शॉर्टकट तरीके बताए हैं कैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस कॉस एल्फा एक्स का फॉर्मूला है बन रहा है यहाँ पर। तो वहाँ पर आप जाकर के फॉर्मूले को देख सकते हैं। 1 माइनस कॉस एल्फा एक्स बन रहा हो तो हम उसे क्या लिखते थे, हम उसे लिखते थे एल्फा एक्स का स्क्वायर अपॉन 2। तो एल्फा एक्स तो हमारे पास ये है, तो एल्फा एक्स का स्क्वायर अपॉन 2, ये शॉर्टकट तरीका है, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा। अपॉन ये एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर है ये, और लिमिट एक्स टेंड्स टू एल्फा है ये। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके जो रूट्स होते हैं वो एल्फा और बीटा हैं। तो इस इक्वेशन के रूट्स जब एल्फा बीटा है तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एल्फा का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो इसको तो ए इंटू एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा लिखेंगे, होल स्क्वायर हो रहा है तो होल स्क्वायर कर दिया सबका, और नीचे एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर हो रहा है और लिमिट एक्स टेंड्स टू एल्फा है ही है। तो ये इससे कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आया, ए स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, एल्फा रख देंगे। तो हमारा आएगा एल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक, आई होप प्रॉब्लम समझ में आई होगी। तो इसके लिए आपको हमारा वीडियो नंबर 4 देखना पड़ेगा, तभी ये प्रॉब्लम समझ में आएगी। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।